बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए मलमास की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास या मल मास या अधिक मास में पड़ने वाली एक पद्मिनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को दिग्विजय के समय पकड़कर अपने कारागार में बंद कर लिया था। तब पुलस्त्य जी ने विनयपूर्वक उसको छुड़ाया था। तब आश्चर्यचकित होकर नारद जी ने अगस्त्य जी से पूछा था, हे महाबली रावण को कार्तवीर्य ने कैसे बंदी बनाया, सो कथा हमसे कहिए। मुनि अगस्त्य जी बोले, नारद जी, त्रेता युग में हय काल में कृतवीर्य नाम का एक राजा माहिष्मती नगर में राज्य करता था। उसके 1000 रानियां थीं, परंतु उनसे किसी को भी पुत्र प्राप्त नहीं था तथा चिंतित होकर राजा तप करने के लिए वन में चला गया था। उसके साथ उसकी रानी प्रमदा भी चली गई थी। दोनों ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी और अपने शरीर को जर्जर कर लिया। तब रानी प्रमदा ने अनसुईया से अपने दुख का कारण पूछा। अनसुईया बोली, हे रानी, तुम अधिक मास में आने वाली पद्मिनी और परमा इन दोनों एकादशियों का नियम पूर्वक व्रत करो। इनके करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी प्रमदा ने विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसको वर मांगने के लिए कहा। रानी ने कहा, वर मेरे पति को दीजिए। तब भगवान ने राजा से कहा, हे कृतवर्मा, मैं तेरी रानी के अधिक मास की एकादशी के व्रत से बहुत ही प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग। जो भी तू मांगेगा आज मैं वह तुझको दूंगा। राजा ने कहा, आपको छोड़कर देव, दानव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि से अजय पुत्र दीजिए प्रभु। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी अपने नगर को आ गए। उन्हीं के पद्मा एकादशी के प्रभाव से कार्तवीर्य पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने रावण को बंदी बनाया था। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो आज हमने श्रवण किया कि पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी अर्थात पद्मिनी एकादशी या पुत्रदा एकादशी का कितना ज़्यादा विशेष महत्व है। जिन स्त्रियों को पुत्र की कामना होती है वह अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली इस पद्मिनी एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का व्रत उसी प्रकार नियम पालन के साथ कर सकती हैं। नियम पूर्वक करें तो उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।